जय हिंद साथियों, टॉपर बैच के इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 के एक्सरसाइज को आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें x और y की वैल्यू निकालना है और ये बताना है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर इस फिगर की बात करें तो ये एंगल 50 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये 50 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या यहाँ पे आप कोई नाम दे देते हैं। इसको आप L मान लीजिए, इसको M मान लीजिए, इस पॉइंट को आप O मान लीजिए या P मान लीजिए और इसको मान लीजिए Q। आइए कैसे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल APL, एंगल APL इज इक्वल टू एंगल APL। ये एंगल्स और किसके एंगल से बराबर है, BPY के, एंगल ऑफ BPY के। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो अगर ये 50 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ BPY इक्वल टू 50 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, BPY इक्वल टू 50 डिग्री। अब हम यहाँ से ऑनलाइन AB पे ध्यान से देखिए। अगर x प्लस 50 करें तो ये क्या बनाएगा, एक लीनियर पेयर बनाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कब बनता है, जब एक लाइन पे दो एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। जब एक लाइन पे दो एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है तो बनता है लीनियर पेयर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगी, 130 डिग्री। अगर ये हमारा कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया, तो अब हमें y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू कुछ नहीं, वर्टिकली अपोजिट। अब अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ CQM इज इक्वल टू एंगल ऑफ CQM इक्वल टू एंगल ऑफ PYD या एंगल ऑफ PYD। ये क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल y इक्वल टू कितना निकल के आया, अगर ये 130 का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 130 का। तो एंगल y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 130 डिग्री आ गया। अब ये हमारा कितना आ चुका है, 130 डिग्री। अब ये बताइए, अगर हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन, अभी तो ये पैरेलल लाइन प्रूफ नहीं हुआ है। अगर इसके अंतः कोणों का योगफल, मतलब इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल लाइन है। वी नो, हम यहाँ पे पहले लिखते हैं वी नो इफ सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल between two parallel lines, between two parallel lines is 180 डिग्री। हमें पता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं
उसको एक लाइन कट करती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो इसके अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर हम इसको 150 डिग्री और y डिग्री, अगर हम यहाँ पे ऐड करें 50 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 50 बन रहा है और y की वैल्यू कितना है, 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये साफ साफ प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन से। मतलब इनके अंतर, यहाँ से आप ये भी और अल्टरनेट एंगल आपको जेड शेप दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आप इस एंगल को और इस एंगल को आपस में, ये एंगल आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पे 130 इक्वल टू 130 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड यानी कि अल्टरनेट एंगल बनाएगा। तो ये भी कब होता है, दो पैरेलल लाइन से एक दूसरे को कट करती हैं तब। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 10 AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। अच्छा, अगर इनका सम 180 का ना आता, यहाँ पे तो हमने अपने से लिखा है कौन से, अगर इनका सम 180 के बराबर ना आता तो ये दोनों पैरेलल लाइंस ना होती, लेकिन हमने सम किया और इनका सम 180 के इक्वल आ गया, तो इसलिए ये भी पैरेलल किसके है, CD के। तो ये आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आपको इसमें अपने से दिमाग लगाना है या लिखना है। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लगा करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर 6.29 इफ AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, any y is ratio, y ratio z is 3:7, फाइंड x। हमें x की वैल्यू निकालना है और हमारे पास इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या क्या है, ध्यान दीजिए। पहले गिवन है हमारे पास AB पैरेलल CD के एंड CD पैरेलल टू EF। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF। मतलब ये सब लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ये कह सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें गिवन क्या है, y रेशियो z। यहाँ पे ध्यान दीजिए, y रेशियो z कितना दिया हुआ है, 3:7। हम इसको अगर 3a मान लें और इस रेशियो को 7a मान लें। x क्यों नहीं मान लेते, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालना है, तो दोनों x फिर इधर उधर हो जाएगा, इसलिए हम a मान रहे हैं। अब यहाँ से हमें y और z का कोई एक रिलेशन उठाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, इस लाइन को, यहाँ पे आइए और यहाँ पे जाइए, क्या आपको एक जेड शेप देखने को मिल रही है? अगर ये जेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या लगा सकते हैं, या इसको कुछ समय के लिए ओ मान लीजिए, y प्लस ओ। तो ये एंगल से ये एंगल आपस में बराबर होंगे। कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, एंगल y प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। अगर y और O को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, ये एक सीधी लाइन बनेगी। तो कितना एंगल होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है, 180 डिग्री होगा। तो अब हमारे पास ये अगर वर्टिकली अपोजिट है, अल्टरनेट एंगल है, तो ये O किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए O भी, ठीक है। अब एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल Y हमारे पास क्या गिवन है, 3A, यहाँ पे रख देंगे 3A प्लस एंगल Z कितना है, 7A। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7A इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 10A इक्वल टू 180 डिग्री।
और यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना आ जाएगी 18 डिग्री। अब y और z का जो रेशियो था ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 18 तरीका 54, तो ये हमारा आ जाएगा 54 और 18 सत्ते 126। तो हमारे पास एंगल y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल करके आ गई, एंगल y की वैल्यू आ चुकी है 54 डिग्री एंड एंगल z की वैल्यू कितना आ चुकी है 126 डिग्री। लेकिन हमसे x की वैल्यू पूछा है, तो अब x कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल का सम हमने पढ़ा था 180 डिग्री होता है, तो इससे भी आप लगा सकते हैं। दूसरा ये एंगल निकाले तो ये दोनों आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सम आप यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल बिटवीन, ये बिटवीन है पैरेलल लाइन, बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री ये होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री का। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या निकाला है 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 में से 4 जाएगा 6 और 7 में से 5 जाएगा 2, 126 डिग्री। तो यानी कि x हमारे पास कितना निकल करके आ गया, x इक्वल टू आ गया 126 डिग्री। और यही हमसे क्या था पूछा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। आप इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, आप कुछ भी करके, बस आपके पास रिलेशन तो गिवन है, यहाँ से आप डायरेक्ट y और z, अगर ये z है तो ये भी z होगा, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो y और z, इसको हमने o माना, o मानिए या ना मानिए आप डायरेक्ट लगा लीजिए। तो y प्लस z किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब केवल इस लाइन की बात कर रहे हैं, बस यहाँ से यहाँ पे लीनियर पेयर ना लिखिए, स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए और सही रहेगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों, क्योंकि इस लाइन पे देखेंगे तो 1 2 3 4 3 एंगल बन रहे हैं, तो आप इसमें लीनियर पेयर ना लिखिए, तो स्ट्रेट लाइन लिखिए बस। अब आप इसके यहाँ से a की वैल्यू निकालिए, यहाँ भी वैल्यू रख दीजिए। फिर इंटीरियर एंगल हमने पढ़ा था, दो लाइंस के बीच के इंटीरियर एंगल का सम प्रॉपर्टी में पढ़े थे 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, y की वैल्यू 54 माइनस करेंगे x की वैल्यू कितना आ जाएगी 126। तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर 6.30 इफ AB पैरेलल टू CD और EF परपेंडिकुलर CD एंड GED इक्वल टू 126 फाइंड AGE। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गिवन है हमारे पास AB पैरेलल टू CD एंड EF परपेंडिकुलर किस पे, CD, और क्या गिवन है एंगल GED 126। एंगल GED कितना दिया है 126, और हमें निकालना क्या है एंगल AGE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड क्या निकालना है एंगल FGE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग निकाल पाएंगे। AGE मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है, और FGE मतलब हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास, अब इस एंगल्स को ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एंगल ऑफ AGE इज इक्वल टू AGE इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये कुछ जेड शेप आपको दिख रहा है। तो जेड शेप क्या बनता है, वह अल्टरनेट एंगल बनता है। तो एंगल AGE इक्वल टू किसके हो जाएगा, GED के, एंगल ऑफ GED के।
और एंगल ऑफ जीईडी कितना दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ जीईडी दिया हुआ है 126 डिग्री, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री। अब ये कैसे आया, यहाँ पे लिखेंगे बाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल से ये किसके बराबर हो जाएगा, 126 डिग्री। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 126 डिग्री, ये निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए बी क्या है, एक मतलब एक लाइन दिख रही है और ए बी इसके पैरेलल लाइन है, तो ए बी पे बनने वाला एंगल से कितना होगा, सम 180 डिग्री का होगा। तो हम ये कह सकते हैं सम ऑफ एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ए जी ई कितना है, 126 डिग्री है, प्लस एंगल एफ जी ई निकालना है हमको, तो एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल ऑफ एफ जी ई कितना निकल के आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आ जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आपका निकल करके आ गया कितना, 54 डिग्री। ये हमारा कितना हो गया, 54 डिग्री। यहाँ पे देखिए 6 4 10 की 0 कैरी आया 1, 5 2 7 8 1, 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये एंगल सही है। तो अब हमसे पूछा क्या था, ए जी ई, तो ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्री और एफ जी ई इक्वल टू 154 डिग्री। तो यहीं पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी बता सकते हैं कि ये जेड शेप बन रहा है, अगर ये बड़ा वाला 126 का है तो ये भी 126 का होगा, ये तो ठीक है। लेकिन 126 से 90 डिग्री माइनस करके पहले ये एंगल निकालेंगे, फिर यहाँ पे भी आप इसको सम करके निकालेंगे ये एंगल, तो उस तरह से थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ये बहुत ही शॉर्ट मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 3 क्वेश्चन और करेंगे। तो इस वीडियो में, आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।